वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि। तो बस मैं करने जा रही हूँ घर की डस्टिंग। तो बस आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाकर जो कुछ काम करेंगे। बहुत ही ठंड लग रही है तो कुछ जुगाड़ लगाकर हम करेंगे काम। जो चीजें वेस्ट है, जो हमें काम में नहीं आने वाली है, जो हम फेंक देते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजों से हम करेंगे डस्टिंग क्लीनिंग। तो बस कुछ जुगाड़ लगा के करेंगे काम। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ करने वाले हैं। जो चीज हम फेंक देते हैं कि वेस्ट है, काम आने वाली नहीं है, ऐसी चीजें हम फेंक देते हैं, तो इससे भी हम जुगाड़ लगा सकते हैं। तो कबाड़ में से जुगाड़ बनाकर हम उपयोग में ले सकते हैं। तो बस मुझे ये बेडरूम की भी क्लीनिंग करनी है, तो उसमें जो ऊपर माल ये है वहां पर भी हाथ नहीं जा रहा है मेरा। तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे क्लीनिंग करने के लिए। तो बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बस करते हैं शुरुआत। तो ये कुछ सॉक्स है जो बिल्कुल भी काम में आने वाला नहीं है। ये फट चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी फट चुका है, तो कहीं पर भी यूज़ होने वाला नहीं है। तो ये एक सॉक्स मैं जाने दूंगी। तो ये पैर है, तो उसमें से एक ये भी खो चुका है। तो ये सॉक्स पहन कर मैं करने वाली हूँ डस्टिंग, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ही चल रही है। तो हाथ में बिल्कुल ठंड भी नहीं लगेगी और ये हमारी डस्टिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो बस हम इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाकर, जुगाड़ लगाकर हम काम कर सकते हैं। तो मैं दोनों हाथों में जो सॉक्स पहन लूँगी, तो उससे क्या होगा कि एक तो मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और इसी हाथों से मैं डस्टिंग भी कर लूँगी। तो मुझे कोई कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा डस्टिंग करना। तो बस ठंड हो तो इसी तरीके से मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाकर काम कर लेती हूँ। तो बस पूरे में मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मुझे ये मेरा मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, उसको मुझे क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से जो क्लीनिंग हो जा रही है। तो बस आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये जो पूरा जो मिरर है उसको मैं कर दूँगी क्लीन। इस तरीके से काम करते रहते हैं तो हमारा घर जो एकदम साफ सुथरा रहता है। तो एकदम अच्छे से जो नीचे भी मैंने पूरे क्लीनिंग कर ली है और ड्रेसिंग टेबल के पास जो चीज़ें पड़ी रहती है वो मैं रात को ही ले लेती हूँ, क्योंकि उठते ही घर गंदा दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो एकदम सुबह के टाइम उठते ही नज़र के सामने साफ सुथरा घर हो तो हमारा मूड जो एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर जो सामने की तरफ जो मेरे कबर्ट है उसको भी मैंने हाथ में सॉक्स पहने हैं, उसी से मैं क्लीन कर दूंगी। तो बहुत ही क्लीनिंग जो आसान हो जाती है। तो ये उसके हुक है जो, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा दरवाज़ा है बालकनी का, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर देना है। तो हाथ में इस तरीके से सॉक्स पहनते हैं तो बहुत ही क्लीनिंग आसान हो जाती है। तो इस तरीके से वेस्ट चीज़ों से भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी साइड में टेबल है जो बेड के पास, उसको भी मैंने उसी से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा है उसको भी मैं इसी से क्लीन कर दूंगी। तो आसान हो जाती है क्लीनिंग हमारे लिए, बहुत ही काम बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है। तो पूरे बेडरूम में मैंने जो सफाई कर ली है। तो यहाँ पर मुझे करनी है माड़िए की क्लीनिंग। तो माड़िए का जो मुझे ये कबर्ड के दरवाजे उसको मुझे साफ करना है। तो मेरे माड़िया जो बहुत ही ऊंचे है तो मेरा वहाँ पर हाथ पहुँच नहीं पाता था। तो मैं इसी तरीके से, ये वाला मोब आता है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो बस मैंने उसको हल्का सा गीला कर लिया है। तो उसी से मैं जो पूरे में सफाई कर दूंगी, क्लीनिंग कर दूंगी। तो ऐसे ही क्लीनिंग सफाई करते तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। अगर कोई भी घर पर मेहमान आ जाए तो बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है। घर हमेशा एकदम हमारा चमकता रहता है। तो यहाँ पर सॉक्स पहनकर मैं, यहाँ पर मेरा फैन है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पर क्लीन कर ही दिया। वैसे तो पंखे की, फैन की अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी सी डस्टिंग आ ही जाती रोज़ के रोज़। वैसे हम डस्टिंग करते ही है, लेकिन फिर भी डस्ट तो उड़ती है तो आ ही जाती। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी जो डस्ट है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है काम करना। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो यहाँ पर भी जो ये विंडो है, ग्लास विंडो, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से आप किड्स रूम की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन हमारा क्लीनिंग में निकल जाता है। तो ये हाउसवाइफ का तो ऐसा ही है कि पूरा दिन जो क्लीनिंग में निकल जाता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर मेरे जो बेडरूम है वहाँ पर जो मेरी बाहर बालकनी उसकी विंडो है, तो उस पर भी मैं यहाँ पर शीशा जो अच्छे से चमका दूंगी। तो वही सॉक्स मैंने पहन लिया है। बाहर मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो बाहर यहाँ पर बहुत ही डस्ट उड़ती है, क्योंकि बाहर की तरफ तो उड़ेगी ही। तो यहाँ पर मैं जो पूरे में जो क्लीनिंग कर दूंगी। तो ये विंडो जो मेरे बेडरूम से अटैच है, तो बस अभी तो मैंने बंद ही रखी है। तो पूरा में मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर जो मेरा टीवी यूनिट है यहाँ पर मैं डस्टिंग करती हूँ। यहाँ पर तो मैं रोज़ के रोज़ डस्टिंग करती हूँ, लेकिन धूल इतनी उड़ती है कि रोज़ के रोज़ करते हैं तो भी गंदी हो ही जाती है। तो घर इस तरीके से हम काम करेंगे तो एकदम हमारा चमचमाट वाला साफ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने कोई भी कपड़ा नहीं लिया है सफाई करने के लिए। तो हाथ में मैंने ये सॉक्स पहने हैं, उसी से मैं ये सफाई कर रही हूँ।
और इस डिब्बी में है सौंफ, खाना खाने के बाद चाहिए, तो इसको भी मैंने हाथ से अपने भरा है। तो बस पूरी क्लीनिंग जो यहाँ पर मैं कर देती हूँ। तो ये सॉक्स हाथ में पहना है, तो उससे मेरी आधी क्लीनिंग जो है एकदम आसान हो जाती है। तो नीचे भी मैंने यहाँ पर पूरे जो साफ़ कर दिया, यहाँ पर मेरी टीवी है उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वो करने के बाद मैं आ चुकी बेडरूम में, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ही चल रही है। तो बेड पर भी इसी तरीके से जो एसी ब्लैंकेट आती है वो बिछा रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी तरीके से मैं बेड पर बिछा दूंगी, तो इससे हमें गर्माहट मिलेगी। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो ये बहुत ही गर्म है। तो इसी तरीके से मेरा बेड भी अच्छे से सेट है। तो उसके ऊपर बस ये वाला जो कंबल है इसको मैं फोल्ड कर कर ऐसे रखूँगी कि जब भी कुछ काम करना हो, बैठना हो, तो ठंड लगे तो ये कंबल हम ओढ़ सके। तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ। तो पूरा जो बेड है मेरा अच्छे से सेट है। यहाँ पर बैठकर कुछ काम वाम करना हो तो फिर कर सकते हैं। तो आ चुकी हूँ किचन में। तो ये वाले जो मैंने सॉक्स ले लिए हैं, और ये हल्का सा मैं लोशन लगा रही हूँ। ये रबड़ के सॉक्स होते हैं, उसकी मुझे स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी तरीके से आप टेल्कम पाउडर या फिर लोशन लगा सकते हैं। तो ये पहनकर हम काम करेंगे तो हमारे हाथ जो पानी में बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो पानी में हाथ डाले बिना हम इसी तरीके से बर्तन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम हाउस वाइफ कुछ कुछ जुगाड़ लगा कर काम कर सकते हैं, तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो बस आप देख सकते हैं मैं पानी में इसी तरीके से काम करती हूँ, तो मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले होते नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके से सॉक्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसका भी हम दूसरा एक जुगाड़ लगाएंगे। तो हर किसी के पास पॉलीथीन तो रहती ही है। तो बस आपको 2 पॉलीथीन ले ली, इस तरीके से बड़ी वाली पॉलीथीन ले ले, और बस एक आप इसको मुंह में पकड़कर उसकी नोट बांध ले। तो बस एक्स्ट्रा पार्ट उसके अंदर आप डाल दे। तो दोनों में मैं इसी तरीके से पहन लूँगी, और इसी से भी बर्तन कर सकते हैं। तो आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, और इस तरीके से पानी बिल्कुल आपके हाथ पर लगेगा नहीं। तो इस तरीके से बर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जुगाड़ लगाकर हाउसवाइफ के पास तो बहुत सारी जुगाड़ होती है, और वैसे भी हम तो इंडियन है, इंडियन के पास तो भर भर कर जुगाड़ होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरे हाथ जो गीले नहीं हुए हैं। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर वॉशरूम में। तो यहाँ पर मुझे मिरर क्लीन करना है। तो बस थोड़ा सा मैंने क्लीनर लगाया है और साफ कपड़ा ले लिया है, उससे मैं पोंछ दूंगी, क्योंकि बाथरूम का मिरर भी बहुत ही गंदा हो जाता है। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मुंह धोते हैं, कैसे छींटे उठते हैं, तो फिर ऐसे ही गंदा हो जाता है। और वॉशरूम में ये सारी जो चीज़ें पड़ी है, जैसे कि फेस वॉश हो गया, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इस सबको मैं अच्छे से साफ कपड़े से जो मैं पोंछ दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा मिरर है अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो ये है सिंक, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ हार्पिक, इससे ना बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है हार्पिक से। तो ये सिंक है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये नल जो है कितने जंक वाले लग रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं पूरे में मैंने हार्पिक डाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैं रगड़ूंगी, क्योंकि घर में भी इसी तरीके से साफ करना चाहिए। तो अच्छे से हमारा जो घर है एकदम क्लीन एंड साफ सुथरा रहेगा। तो इसी तरीके से हफ्ते में एक बार हमें टाइम निकाल कर अलग अलग काम कर लेना चाहिए। कभी खिड़की दरवाज़ा, वैसे विंडो सब काम कर लेते हैं, तो हमारा जो घर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से जो ये ब्रश है इससे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो नल जो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सारा जंक निकल जाएगा उसमें। तो ये पूरा जो ब्रश से मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिंक कैसे अच्छे से चमक गई है। तो पूरा जो है मैंने घिस लिया है, रगड़ लिया है। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, पानी से धो दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे अच्छे से क्लीन हो चुकी है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो हमारी सिंक जो है अच्छे से क्लीन हो चुकी है, नल भी आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुका है, और ये मिरर है वो भी क्लीन हो चुका है। चाहे कैसी भी चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन उसकी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी। मिरर मेरा ऐसा ही है, पहले से मैंने लगवाया नहीं है, लेकिन क्लीन रखना ज़रूरी है। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो इस तरीके से कपड़े फैले पड़े हैं, तो बेड बिल्कुल भी गंदा दिखता है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी रखने नहीं चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर सारे कपड़े उसको फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि जो बेड है पूरा भरा भरा लग रहा है। तो सारे कपड़े को मैं फोल्ड कर कर उसको अलमारी में सेट कर देते, तो फिर बिल्कुल भी घर गंदा दिखता नहीं है। तो बस इस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा घर जो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। तो बस कपड़े वैसे तो ज़्यादा होते नहीं, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो सिर्फ मोटे कपड़े ऐसे हैं, तो फिर देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन सिर्फ हमें 10 मिनट चाहिए तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घर को अच्छे से रखते हैं, तो हमें पोछा मारने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा घर देखने में एकदम साफ सुथरा एंड सुंदर दिखता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा किसी को कि हमने घर में पोछा नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने कपड़े हटा लिए। तो बेड जो मेरा
एकदम क्लीन लग रहा है। यहाँ पर आप अपने बच्चों को भी अच्छी हैबिट डालें। यहाँ पर मैंने एक चेयर रखी है कि उससे जो चीज़ें फोल्ड नहीं होती कपड़े वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से रखें, ना कि बेड पर इसे तैसे फैलाए। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से सिखाए कि इस तरीके से चीज़ें रखे। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाहर मेरा जो लिविंग रूम में, यहाँ पर कारपेट बिछाई हुई है, तो इसको मैं बड़ा वाला मोटा वाला जो झाड़ू उससे मैं साफ कर रही हूँ। तो क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो हर किसी के घर में कारपेट तो बिछी हुई है, तो यहाँ पर भी अच्छे से यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल दूंगी। बहुत सारा कचरा है, तो और कोई चीज़ है नहीं मेरे पास साफ करने की। तो कारपेट पर बहुत सारी गंदगी होती है, हम ऐसे ही बिछाए रखते हैं तो उसके ऊपर कचरा बैक्टीरिया वगैरह होता ही है। तो इसी तरीके से मोटे वाले झाड़ू से मैं यहाँ पर अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बस सामने की तरफ जो मेरा फ्रिज है उसके नीचे भी मैं इसी तरीके से मार दूँ, क्योंकि यहाँ पर जाले वगैरह हो ही जाते हैं। तो पूरे में मैं अच्छे से यहाँ पर झाड़ दूंगी। और किचन में भी मैंने ऐसे ही मैट बिछा कर रखी है, मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पर। तो वो वाली मैट पर भी बहुत ही गंदगी हो ही जाती है, उसके पैर वहाँ पर लगते हैं, हमारे खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि जो मेरा पूरा घर एकदम साफ सुथरा हो जाए। अगर कोई आ जाए घर पर तो भी देख कर लगे क्या है घर एकदम साफ सुथरा है। तो आप देख सकते हैं कारपेट के ऊपर से कितना कचरा निकला है। तो ये सारे कचरा जो मैं भर लूंगी। और ये सारी जो डोरमेट है इसको मैं आज धूप दिखाने वाली हूँ। तो सारे जो डोरमेट है वो मैं एक एक करके ले लूँगी, तो इसको मैं डाल दूँगी धूप में, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह होते ही है, तो धूप दिखाना ज़रूरी है। तो मैं सारी मेट को धूप में डाल दूँगी। तो बस इस तरीके से काम करते रहते हैं तो हमारा घर जो एकदम ऑर्गेनाइज लगता है। तो इसी तरीके से मैंने मेरा जो ड्रेसिंग टेबल उसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक बाय बाय।